कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। दर्द भरी तो है ही, वही है या नहीं है? क्योंकि आपको साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग ने जो है आपका दिमाग बिल्कुल खराब कर रखा है। ऐसा खराब कर रखा है कि आपको समझ ही नहीं आता कई बारी कि साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग हम करें कैसे। इवन कईयों को तो ये भी नहीं पता कि हम नेमिंग करना चाहते हैं तो हम नेमिंग जो है सिंपल जो कंपाउंड्स होते हैं, जनरली जो चेन वाले जो सिंपल हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी नेमिंग कैसे करें। तो उसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाइए और जाकर के देखिए, हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अबाउट द साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग के लिए। थोड़ा बहुत डिस्कशन शायद शुरू से करवाऊंगा, कुछ बताऊंगा, नई चीजें समझाऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शंस को बाय बाय अलविदा बोल दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मुझे जानते ही हैं आप, मेरा नाम अजय अलावत और आपका हम सब का मशहूर प्यारा सा चैनल स्कूल वाली लाइफ। तो चलते हैं आगे। तो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कराता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप सभी, इधर उधर से डिस्ट्रैक्शन हटा देंगे। देखो थोड़ा सा रिकैप कीजिए। जैसे मैं 4 कार्बन की चेन लेता था, जैसे मान लो मैंने CH3 CH2 CH2 CH3, सर सीधा 4 कार्बन की चेन, 1-2 कार्बन भी नहीं, यस 4 कार्बन की चेन। अगर मैं 4 कार्बन की चेन लेता था तो हम इसे क्या कैसे नाम लिखते थे? 4 कार्बन के लिए कोड होता था ब्यूट, फिर सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ब्यूटेन लिखते थे। सर हम भूल चुके हैं, हमें रिकैप करवाइए। अरे भाई 1 कार्बन की चेन होती थी, टेने क्या लिखते थे? मिथ। 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते थे? इथ। 3 कार्बन के लिए प्याप, और 4 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखते थे? बताना, बता दो रे, क्या लिखते थे? ब्यूट। 5 कार्बन के लिए, 5 कार्बन के लिए रिवाइज करो, चलो बोलो बोलो बोलो। 5 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? क्या लिखते थे? हाँ सही पकड़े, पैंट। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? हैक्स। सर हैक्स। 7 कार्बन, सर हमें ये मत बताइए, हमें पता है। अभी पहले इन्हें समझो, जब ये चीजें पता होंगी थोड़ी बहुत, जो नए बच्चे बैठे उनका भी तो ख्याल रखो यार, वो भी तो पहली बार आए चैनल पे, वो नहीं देखेंगे इन चीजों को, वो मुझे देख रहे हैं तो नेमिंग भी तो देखेंगे ना। तो 8 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? 8। 9 कार्बन के लिए लिखेंगे नन, और 10 कार्बन के लिए डेक। हुआ। तो यही किया। इसके अलावा 1-2 चीजें जो हमें याद थी यहाँ लिख देते हैं। चलो, एन लगाते थे सिंगल बॉन्ड के लिए, इन लगाते थे डबल बॉन्ड के लिए, आइन लगाई थी सर ट्रिपल बॉन्ड के लिए। सर ये हमें पता है, ये ऐसी चीजें हमें मत बताइए, हम इन चीजों को अच्छे से जानते हैं। यस जानते हो, बट हम सब इन सबको सीखेंगे। ये देखिए 4 कार्बन के लिए हमने क्या लगाया? ब्यूट। अब मैं क्या करूंगा, चारों कार्बन को ना ऐसे घुमा के मोड़ूंगा। देखो ऐसे मोड़ा मैंने इसको, च्यों, और फिर ऐसे करके च्यों जोड़ दिया। ये देखो इस तरीके से जोड़ दिया, CH2 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 और ये जोड़ दिया। बन गए ना? बंद हो गए? ये नहीं दिख रहे हैं, दिख तो रहे होंगे। बंद हो गए। अब देखो जैसे ये भी तो लिख सकता हूँ इसे, C, ये हाइड्रोजन खोला, ये हाइड्रोजन खोला, ये भी खोला, ये भी खोला, हाइड्रोजन ये भी खोला, और यहाँ से ये हाइड्रोजन भी, और ये हाइड्रोजन भी, ये हाइड्रोजन भी, ये जोड़ दिया। आ गया? आसान तो है, बन गई ना साइकिल। लेकिन अब तुम्हारी बुक्स में थोड़ा और अजीब तरीके से करके लिख रखा है, दिखाऊं कैसे? ऐसे ये डिब्बा सा बना होगा, डिब्बा, ये हमारा डिब्बा गलत हो गया थोड़ा सा, ये डिब्बा बना होगा, ये डिब्बा, ये जो डिब्बा दिख रहा है ना, ऐसे करके लिखा होगा। इन डिब्बों के जो कोने हैं ना भैया, ये कोने, इन्हीं को कार्बन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? तो इन कॉर्नर्स को कार्बन का नाम दिया जाता है। अब देखो 4 कार्बन है, तो सर 4 कार्बन के लिए कोड क्या लगाते हैं? जरा बोल के बताओ। 4 के लिए, जैसे ये 4 है ना, ये इनमें 4 है, इन दोनों में 4 कार्बन के लिए कोड क्या लगेगा? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है, देखो सॉरी लाइन सिंगल है तो इन लगा देंगे, तो हो गया ब्यूटेन। बस बात खत्म है, आसान तो चीज है। लेकिन ये जो साइकिल बन रही है ना, अब ये जो चक्कर बन गया है, जो गोल गोल बन के क्लोज हो गया है, इसकी वजह से इसके आगे लगा देंगे साइक्लो। क्या लगा देंगे? साइक्लो। नाम क्या हो गया? साइक्लोब्यूटेन। समझ में आ गया? नहीं आया? एक और देखो, आएगा। देखो ये तो साइक्लोब्यूटेन था, मेरे ख्यालों की रानी, सहारों की मल्लिका मेरा। ये देखो 5 कार्बन के लिए लिया मैंने, मैंने क्या बताया अभी? जहां पे कॉर्नर होंगे वो क्या होगी? बताना एक बारी। जहां पे कॉर्नर होंगे वहां कार्बन माने जाएंगे। जैसे यहाँ ले लो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जो दिखाई नहीं दे रहे ना वो है ये हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन। सर कैसे लिखा, अपने को कैसे पता चला? पीछे वीडियो बनाई थी
कार्बन और उसके कंपाउंड्स का अफेयर्स पार्ट 1 वहां से देखते आइए। उसके बाद नेमिंग कराई थी, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन की कैपेसिटी 4 बॉन्ड बनाने की होती है, इसलिए मैंने 4 बॉन्ड दिखा रखे हैं, वो सब कुछ एक बार वो वीडियोस देख के आइए। आपको ये वाली वीडियोस 100 से ज्यादा % समझ में आएगी। 101 तो बोलूंगा नहीं ना देखो फिर से वही है। तो ये जो चारों तरफ ना इस कॉर्नर पे भी 4 1 2 3 4 बॉन्ड, तो ये कार्बन दिखा रखे हैं मैंने। आ गया? क्लियर है? ओके। तो अब देखो मैंने कार्बन दिखा रखे हैं, क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। तो अब देखो यहां से मैंने लिख दिया ये बंद कर दिया इसको, यहां से ये 5 कार्बन है ना। 5 कार्बन के लिए कोड बताओ। देखो ये रहा 5 कार्बन के लिए कोड लगाते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। लेकिन मैंने क्या कहा अभी ये जो साइकिल बन गई, ये जो क्लोज स्ट्रक्चर बन गया, बंद कमरा सा बन गया, इसलिए इसको लगाएंगे साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया ना? देखो मान लो अगर ये होता यार हमें किस मोड़ पे ले आया, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन के लिए क्या कोड होता है? वहां देखो क्या देखो, ये देखो हेक्स है ना। तो 6 कार्बन के लिए हम फिर से लगाएंगे हेक्स। और ये देखो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सारी सिंगल लाइन दिख रही होंगी तुम्हें, ध्यान से देखो यार, दिख रही है, ये देखो ये सारी सिंगल लाइन है ना, सिंगल लाइन। तो इसके लिए लगा देंगे एन। क्लियर है? एन लगा देंगे। और साइकिल बन रही है, फिर से बंद स्ट्रक्चर, बंद कमरा बंद, तो क्या लगा देंगे आगे? फिर से लगा देंगे साइक्लोहेक्सेन। आ गया होगा? देखो एक तुम करके दिखाओ, मेरे को करके दिखाओ। चलो ये लो, तुम्हें दे रहा हूं, करके दिखाना आप तुम्हें। ये देखो एक बारिया भी, अरे बन ही नहीं रहा। हा हु इसकी नेमिंग करके दिखाओ। चलो रे चलो करके दिखाओ। करो पॉज वीडियो को, करो। हाँ कर दिया? पक्का? ट्राई कर लिया? ठीक है। अब देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7, हाँ 7 कार्बन हो गए। 7 कार्बन के लिए कोड क्या होता है? ये रहा, देखो रे 7 कार्बन के लिए लगाते हैं बच्चों हेप्ट। क्या लगाएंगे? हेप्ट। और सिंगल है ना सारी लाइन, तो एन। और साइकिल बन रही है, बंद स्ट्रक्चर है, बंद कमरा, बंद स्ट्रक्चर, साइक्लोहेप्टेन। आ गया? एक और देखो, एक और दिखाएं, दिखा दें? नहीं बोलो। ये लो इसका करके दिखाओ। चलो अब हम देखेंगे जादू, करके दिखाना इसका। चलो कर लिया सभी ने? चलो ये देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 बना दिया ना पोपट। अभी तो कराई थी ये। 6 कार्बन के लिए क्या लिखते थे? हेक्स। ये देखो और सिंगल बोर्ड, सिंगल लाइन है सारी, एन। और ये साइकिल बंद स्ट्रक्चर बन रहा है, तो क्या लगाएंगे? साइक्लोहेक्सेन। आ गया ना? ये जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, इनकी नेमिंग तुम्हें सीखनी पड़ेगी मेरे लालो, मेरे बच्चों, मेरे मूर्ख बच्चों। क्लियर हुआ? आ गया होगा सभी को? ठीक है। अगली नेमिंग देखो। अब मैं एक चीज और करने वाला हूं, इसमें छेड़छाड़ करूंगा इसके साथ। हाँ करूंगा। देखो कर दूं ना फिर से? नहीं कर रहा अभी। देखो यहाँ मैंने एक डबल लाइन लगा दी है, ये डबल बॉन्ड हो गया ना यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो हम इसके लिए क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड होते ही हम इसको एन को खा जाएंगे यहाँ से, और एन की जगह हम लगा देंगे इन। सर ये क्यों किया? गंदी बात कर दी। इतनी गंदी बात नहीं, गंदी बात नहीं है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ इन लगता है। अब यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन तो 6 ही है, और बंद कमरा यानी कि बंद साइकिल है, तो साइक्लो लगा दिया, और हेक्स 6 कार्बन के लिए लगा दिया। और ये जो डबल बॉन्ड लगा दिया ना यहाँ पे, इसकी वजह से मैंने इन लिखा है। आगे बात दिमाग में? अरे एक और देखो, जैसे यहाँ मान लो मैं एक और ऐसे लगा दूं डबल बॉन्ड, तो अब फिर से यहाँ से एन हट जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा? इन। घुस गई ना दिमाग में बात? देखो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन तो 7 ही है, तो हेप्ट लग गया। साइकिल है तो साइक्लो लग गया, और डबल बॉन्ड है तो इन भी लग गया। घुस गई ना दिमाग में बात? आसान है। एक तुम्हें देता हूं, तुम करके दिखाओ। चलो ये तेरी मेरी जिंदगी की बातें हैं, तुम समझो या ना समझो। चलो इसको करके दिखाओ। ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड यहाँ। यार अरे सर इतना गंदा स्ट्रक्चर बनाते हो और हमसे उम्मीद करते हो हम आंसर देंगे। इसका बताओ। चलो करो। करेंगे कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5। कितने कार्बन हो गए? 5। 5 कार्बन के लिए कोड क्या होता है? पेंट। चलो भाई लगा दिया पेंट। आ गया? क्लियर है? अब देखो ये रहा फर्स्ट के तुरंत बाद सिंगल बॉन्ड। सर कंफ्यूज मत कीजिए, कंफ्यूज नहीं कर रहा। डबल बॉन्ड है एक ही बार, ये लिख सकते हो सीधा, तो क्या हो गया? पेंटीन। और ये साइकिल बन रही है तो क्या लगा सकते हो? साइक्लोपेंटीन।
घुस गई। एक तुम करके दिखाओ, एक और ये लो, इसको करके दिखाओ, ये लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। चलो 1 2 3 कर लिया, सब करा ना, ठीक है करा। तो चलो देखो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, फिर से वही है 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और अरे नहीं नंबरिंग गलत दे दी सर आपने, इतना गंदा काम। यहाँ से गिनो 1 2 3 4। अच्छा मैंने वो नंबरिंग क्यों काटी, क्योंकि इसलिए काटी कि हम कार्बन को वहां से गिनेंगे कॉर्नर को जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई है कि हमेशा नंबरिंग कार्बन को वहां से देते हैं जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होता है। अगर नहीं पता थी ये बात तो अब पता कर लो, होगी अब तो पता। तो ब्यूट इन हो गया यहाँ पे, और ये साइकिल बन रही है तो साइक्लो ब्यूटीन आ गया ना, यस। चलो ये था तुम्हारा एक छोटा सा नमूना। एक और देखो, जैसे ये हो जाए, ये फिर से चेन दे दी मैंने, ये दे दिया, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया, ये देखो यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दिया। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले नंबरिंग दो 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6 हो ये मूर्ख बच्चों, देख लीजिए 6 हो गए ना ये। अब 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं बताना, हेक्स लिखते हैं। अब फंसोगे तुम, चल नहीं फंसेंगे। ये देखो फर्स्ट कार्बन के तुरंत बाद क्या है, डबल बॉन्ड, और फिर थर्ड कार्बन के तुरंत बाद क्या है, डबल बॉन्ड। तो 2 डबल बॉन्ड आ गए ना, तो इन डबल बॉन्ड को हम कैसे करेंगे बताओ, बोलो बोलो। डबल बॉन्ड आ गए तो हम लिखेंगे 1, क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है सर, फिर 3 पे भी, हाँ 3 भी लिखेंगे, 3 तो 2 बार डबल बॉन्ड तो डाई इन, क्या लिखेंगे, हेक्स 1 3 डाइन। और ये देखो अब भी बंद है, साइकिल बंद है, तो फिर से लगा दो साइकिल घुस गई दिमाग में बात। आसान है ना, इजी है। एक और दो तुम्हें देता हूँ, तुम करके दिखाओगे, करके दिखाना तुम्हें, ऐसे नहीं करके दिखाना। देखो कॉपी पे मैंने तुम्हें कॉपी पेन दे के बिठा रखा है, अब ऐसे गलत काम मत करना। सर आपने नहीं, हमारे पेरेंट्स ने दिया है, हमारे माँ बाप ने दिया है, हम अपने पैसों से लाए हैं, आप ऐसे मत कीजिए। नहीं कर रहे तो काम तो कर दीजिए इसका। लो ये लीजिए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, फिर से वही नंबरिंग वहां से जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो। हम यहां से करेंगे 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब तुम चलो, मैंने आसान कर दिया, तुम्हारा काम करके दिखाओ। चलो जल्दी करो, कर दी, पक्की बात है, की ना ट्राई, हो गया सभी का हो गया। चलो ठीक है, देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, ब्यूट। फर्स्ट पे और सेकंड पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि हम चल रहे हैं ऐसे, हमारी गाड़ी चल रही है ऐसे। तो ब्यूट 1 और 2 डाइहीन। अब फिर से साइकिल है तो आगे फिर से लगा दो साइकिल, मेरे ख्याल से तो आ गया। 3 बार डबल बॉन्ड आ जाए साइक्लिक स्ट्रक्चर में तो ट्राई इन लगा देना। नहीं समझे, समझ जाओ यार, ट्राई ऐसे, ये होता है 3 के लिए। शेयर डाई अभी तो बताया बच्चों 2 के लिए। सर 4 आएंगे, 4 आ जाएंगे तो तुम्हें 4 तो वैसे आएंगे नहीं ना, आएंगे नहीं, पर फिर भी अगर मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आ जाते हैं, 3 से ज़्यादा आ जाते हैं तो टेट्रा लगाते हैं उसके लिए। क्या लगाते हैं, टेट्रा, 4 के लिए। ठीक है, मत घुसो मत बिगाड़ो दिमाग को, यही रहो। सर कंफ्यूज ना कीजिए हमें, नहीं कर रहे तुम्हें कंफ्यूज, बस समझते जाओ हमारी बातों को। तो इतना क्लियर है, आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब एक चेन और आती है, जैसे तुमने इसके बारे में देखा होगा, अगर नहीं देखा तो यहाँ देखो, हम दिखाते हैं। देखो एक चेन ऐसी होती है, 6 कार्बन की चेन होती है ऐसे, पहले डबल बॉन्ड होता है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर से डबल बॉन्ड। ये जो रिपीटेशन होता है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं बॉन्ड कंजुगेशन। और सिंपली कहा जाए तो साइक्लिक कंपाउंड कई बार ऐसी जो अरेंजमेंट बॉन्ड्स की शो करते हैं। चिंता मत कीजिए, ना मैं पाई बॉन्ड बोलूंगा ना सिग्मा, ऐसा कोई नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मैं तुम्हें कंफ्यूज करूंगा ही नहीं। बिल्कुल इजी से समझा रहा हूं मैं तुम्हें, क्योंकि ये बेसिक की क्लास है, बहुत बेसिक से नेमिंग करा रहा हूं, तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेमिंग और डीपली नेमिंग में नहीं लेके जा रहा हूं। ठीक है, आसानी से एक बार समझ में आ गई, कोई भी बुक उठा के प्रैक्टिस कर लेना, आराम से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। ठीक है, तो ये जो मैंने किया यहाँ पे 6 कार्बन हो गए, फिर से 1 2 3 4 5 6, और अब तुम्हें दिख रहा है डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। इसके अलावा ये भी हो सकता है सिंगल सिंगल डबल। ये ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, या फिर बॉन्ड कंजुगेशन कह सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन्स के अंदर बांटी गई है इस तरीके से। सो इसको अभी कंफ्यूज ना हो, इन शब्दों से मैं आपको बिचलाऊंगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसका नाम होता है अमूमन तौर पे बेंजीन। क्या नाम होता है, बेंजीन। फॉर्मूला
टेढ़े नेड़े बेंजीन देखो 6 कार्बन है तो C6 और हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होता है इसके ऐसे। अच्छा H सर कहेंगे सर 2 हाइड्रोजन नहीं है इस बार इस साइक्लिक कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन क्यों नहीं है सर? बोलो हमें समझना हमें जानना है। इसलिए नहीं है क्योंकि एक कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बना ही नहीं सकता। यहाँ देखो एक कार्बन 4 से ज्यादा बना ही नहीं सकता तो 4 हो गए इसके पूरे, तो एक ही तो जुड़ेगा भाई। अरे एक हाइड्रोजन ही जुड़ेगा, 2 नहीं जुड़ सकते। ये देखो इस हाइड्रोजन ने एक जोड़ लिया, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरे गिन लेना। एक और गिनवाऊं, ये देखो ये रहा कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड से ज्यादा बनाता नहीं है। तो 4 बॉन्ड है तो पूरे, तो क्यों बनाएगा भाई 2? तो C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। C6H6 इज द, एक कट गया कार्बन, ये हमारा फॉर्मूला हो गया बेंजीन का। ठीक है, आ गया, आसान है। अब बेंजीन से कई सारे कंपाउंड जुड़ जाते हैं और जुड़ जाने के बाद बेंजीन के साथ ही कई कंपाउंड की नए कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं और उन कंपाउंड्स का यूज किया जाता है बहुत सारे केमिकल में, बहुत सारी चीजें बनाने में। सो बेंजीन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड। इसीलिए यह भी कहा जाता है कि बेंजीन जिस भी कंपाउंड के, जो भी कंपाउंड बेंजीन के साथ जुड़ जाता है वो एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में या साइक्लिक कंपाउंड की कैटेगरी में उनको काउंट किया जाता है, या रिंग कंपाउंड भी बोलते हैं उन्हें। घुस गई दिमाग में बात? आसान है। अब मैं तुम्हें ऐसे बहुत से कंपाउंड्स की नेमिंग सिखाऊंगा जो इसके साथ जुड़ करके बनती है, आसानी से समझ जाओगे, चिंता मत करो। ये देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे, ये बेंजीन था, ये हमारा बेंजीन है। कई बार ना बेंजीन को ऐसे भी लिख देते हैं भाई, मतलब बच्चों मेरे प्यारे से मूर्ख से बच्चों, बेंजीन की इन बॉन्ड्स को ना ऐसे चक्कर लगा के दिखा देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बात तो वही है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है और पाई सिग्मा को इक्वली बांट रखा है। बस गई बात दिमाग में। यहाँ पे जोड़ दिया मैंने CH3, तो CH3 को बच्चों बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं? मिथाइल। यहाँ भी जोड़ो, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? CH3 को बोलते हैं मिथाइल और ये नीचे जुड़ा हुआ है बेंजीन, तो नाम क्या हो गया? मिथाइल बेंजीन। इसका एक कॉमन नेम भी होता है जिसको बोलते हैं टॉलिन। क्या बोलते हैं? टॉलिन। सर इतना गंदा नाम, ऐसे नाम तो हमें बहुत दिक्कत देते हैं, ऐसे नाम मत बताइए। याद रख लेना, आसानी से याद हो सकते हैं, इजी है। 1-2 बार देखोगे तो आसानी से हो जाएंगे। सर दिमाग खराब मत करो, आसान नहीं है, आसान नहीं है लेकिन याद करोगे तो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बेंजीन, मिथाइल बेंजीन और टॉलिन कर दे पक्का। ये देखो ये, चलो अच्छा जी। अब मान लो मैंने फिर से बेंजीन ले लिया, ये तो अकेला ही काफी है खेलने कूदने के लिए। सर ये कैसा गाना बना दिया? आपको पता है मैं सिंगर भी हूँ, सिंगर हूँ मैं, सिंगर गायक। अरे हमारा बेंजीन नहीं बन रहा है गंदा, अच्छा चालना गंदा। ये देखो ये बना दिया हमने, यू। अब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया? मान लो NH2 जोड़ दिया। हा। इसका नाम क्या होता है पता है तुम्हें? इसका नाम होता है बेंज अमाइन। क्या नाम होगा इसका? बेंज अमाइन। और दूसरा नाम होता है इसका कॉमन नेम। सर फिर से कॉमन नेम, जिन के आते जाएंगे बताता जाऊंगा। एनिलीन। एक और ले लो, जैसे ये ले लिया रिंग फिर से। अरे ऐसे तो बहुत है, तुम देखते देखते पागल हो जाओगे। सर पागल करोगे? पढ़ा रहे हो पागल कर रहे हो? पढ़ा रहा हूँ। ये देखो CH3, इसका नाम होता है मिथॉक्सी। CH3 के साथ ऑक्सीजन, तो मिथ तो इसके लिए लग गया, ऑक्सीजन के लिए लग गया मिथॉक्सी, और ये हो गया बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। आगे बात समझ में? एक और देखो, जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ पे, ये तेरा मेरा मिलन सिद्धियों, यहाँ Cl जोड़ दिया मैंने, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे? क्लोरोबेंजीन। सही बात है। मान लो मैंने एक और ले लिया ऐसे, Br जोड़ दिया यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। सर जल्दी तो करा दिया, मैं बता तो दो, बता तो रहा हूँ। Cl जुड़ा हुआ ऊपर तो ये हो गया क्लोरो, नीचे बेंजीन तो बेंजीन। हा। Br जुड़ा हुआ ऊपर, बियर ना बियर पीना। अरे कहाँ जा रहे हो अल्कोहलिक गंदे बच्चे। Br को बोलेंगे ब्रोमो और नीचे जुड़ा हुआ है बेंजीन तो ब्रोमोबेंजीन। घुस गई सर, दिमाग में घुस गई बात। क्लियर हो गया? आगे होगा, ये ऊपर जो जुड़ा हुआ है इसके लिए अमाइन लगाया हमने, बस ये थोड़ा बहुत है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है, तुम्हें प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। और ये जो कॉमन नेम जो बता रहा हूँ किसी कंपाउंड के, ये भी तुम्हें आ जाएंगे प्रैक्टिस करते करते। सर कितनी प्रैक्टिस करवाओगे? पढ़ना तुम्हें पड़ेगा। देखो इसको और क्या लिख सकते हैं? एनिजोल। क्या लिख सकते हैं? एनिजोल। आ गया? क्लियर है? कर दूँ रहा? उड़ा दें? उड़ा दो सर, उड़ा दो, आप मानोगे तो नहीं। लो उड़ा दिया। अब तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूं,
महत्वपूर्ण सर, इतना टफ वर्ड बोलोगे तो हम कैसे समझेंगे, समझना तो पड़ेगा। ये बेंजीन है, इसकी यहाँ पे मान लो कोई भी एक ग्रुप और जोड़ दो, चलो एक और जोड़ देते हैं, OH इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फिनोल, याद रखना है तुम्हें, ठीक है, फिनोल बोलते हैं इसे। अब देखो ये हो गया, ये देखो ये मैंने बेंजीन लिया ना, जो इस गंदा बेंजीन बनाते हो सर, हमें पागल समझते हो, अच्छा बनाओ, अरे मेरी ड्राइंग गलत है, थोड़ी सी गलत रही, अच्छी नहीं, मतलब इसकी ये जो पोजीशन होती है, यहाँ से मान लो यहाँ कोई भी कंपाउंड जुड़ जाए, इसकी ये जो पोजीशंस होती हैं यहाँ पे ये वाली, इसको बोलते हैं ऑर्थो, क्या बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशंस, ठीक है। और ये वाली जो पोजीशंस होती हैं इनको बोलते हैं मेटा पोजीशंस, और ये नीचे वाली जो होती हैं इनकम्बेंडस, दिस इज द पैरा पोजीशन। सर ये क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो सर, नाम है अभी यूज करूंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। याद रख लो, अपने दिमाग में घंटी बजा के रखना, कभी भी बेंजीन जैसी शक्ल की कोई कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड दिख जाए तो तुम इस वाली पोजीशन को ऑर्थो बोलोगे, इस वाली पोजीशन को बेटा बोलोगे, और इस वाली पोजीशन को पैरा बोलोगे, ठीक है। तो ये याद रखना पड़ेगा तुम्हें, और कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो तुम्हें तो याद रखना पड़ेगा ना, आ गया होगा, ठीक है। चलो अब देखो, ये देखो यहाँ पे इसको जोड़ता हूँ मैं, ये यहाँ मान लो मैंने Cl जोड़ दिया, यहाँ Cl जोड़ दिया, इसकी नेमिंग पता है कैसे होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे 1 2, वो भी 2 बार क्लोरो, तो डाई क्लोरो, क्लोरीन के लिए नीचे क्या जुड़ा है, नीचे जुड़ा है बेंजीन, डाई क्लोरो बेंजीन। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था, ओहो बेंजीन, भेंजी बोल दे इसे, भेंजी, हाँ। ये देखो 1 और 2, इसको मैंने क्या कहा था, ये वाली पोजीशन हमारी क्या होती है, संयुक्त रूप से ऑर्थो, तो हम इसको बोलेंगे ओ डाइक्लोरोबेंजीन। ओ मीन्स बोले तो ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मीन्स ऑर्थो। ये देखो, यहाँ देखो, ये जोड़ दिया मैंने, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, यहाँ मैंने Cl लगा दिया। अब इसका करो 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर से हो गया 4, हाँ 4 4 4, तो 1 और 4 पे क्लोरीन है तो लगाओ 1 4, 2 बार है तो डाई कौन लगाएगा सर, हमें बेवकूफ़ समझते हो, डाई क्लोरो बेंजीन, क्या हो गया डाई क्लोरो बेंजीन। और इसको क्या बोलेंगे, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। सर हमें बना रहे हो, बना नहीं रहे, पढ़ा रहे हैं। ये देखो पैरा क्यों, मैंने अभी भी बताया, ये और ये पोजीशन संयुक्त रूप से क्या कहलाती हैं, पैरा, तो मैंने P फॉर पैरा लगा दिया, P फॉर पैरेट, P फॉर पागल, जैसे तुम पढ़ रहे हो पागलों की तरह। सर हम नहीं पढ़ते, आ गया समझ में या नहीं आया, क्लियर हो गया। एक और देखो, ये मेरा है दिल तेरी धड़कनों में बसता, ये देखो यहाँ पे टाडा ढाडा, ये तो Cl और यहाँ जोड़ दिया Cl, दिस इज द 1 2 3, तो 1 3, क्योंकि 1 पे है Cl ये रहा, 3 पे है Cl ये रहा, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन, और इसको हम बोलेंगे मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। सर ये कैसे कर रहे हो, अभी पीछे समझाया था ना, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन मेटा, ये पोजीशन पैरा, सेम एज इट इज, इधर चलो ऑर्थो बेटा पैरा, आ गया, वैसे ही लिखा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। सो ये बेंजीन की पोजीशंस होती हैं। तो ये वीडियो थी छोटी सी जो साइक्लिक कंपाउंड के लिए मैंने तुम्हें सिखाई है। हाँ कई अब हमारी जो नई वीडियो आएगी उस वीडियो में ना मैं तुम्हें ब्रांच की चेन बनाऊंगा, मतलब ब्रांच वाली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना उनकी नेमिंग सिखाएंगे। बट उसके लिए हम क्या करेंगे, उनके लिए हम लीनियर चेन होगी, उसके लिए भी ब्रांच वाली चेन, ब्रांच निकाल के उसकी नेमिंग सिखाएंगे, यानी कि बिना साइकिल वाली, और जो साइकिल वाली होंगी उनके लिए भी ब्रांच निकाल के उनकी भी नेमिंग सिखाएंगे। तो एक वीडियो और आएगी नेमिंग की, तब तक के लिए बने रहें और सीखें उनसे भी, और जो नहीं वीडियो देखें वो भी देखें, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। और इसके साथ साथ पढ़ाई पे आप अपना पूरा ध्यान रखें, एग्जाम सर पे आ चुके हैं, आने ही वाले हैं, तो खींच करके पढ़ाई करें, जुड़े रहें हमारे साथ, अपने चैनल के साथ, स्वस्थ रहें, आसपास सफाई रखें, शरारतें भी कम करें, और खेलते कूदते साथ साथ पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान रखें। मिलेंगे अगली वीडियो में फिर से, तब तक के लिए याद रखना ये क्या है, ये स्कूल वाली लाइफ है रे, स्कूल वाली लाइफ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।